ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में फिर मैं लेकर आया हूं। आज आपके लिए लाल किताब के अंतर्गत इंसान के जीवन पर ग्रहों का प्रभाव भाग 4 में शनि, राहु व केतु पर हम चर्चा करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने बुध, शुक्र देवता पर हमने चर्चा की, किस प्रकार से इंसान के जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो आज हम भाग 4 में शनि, राहु व केतु का प्रभाव देखेंगे लाल किताब के अनुसार। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर शनि, राहु, केतु, ये तीनों प्लेनेट पर आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है, भाग 4 में। अब इन तीनों ग्रहों का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव होता है, इस पर हम देखेंगे। तो यहां सभी से पहले हम शनि जो प्लेनेट होता है हमारा सैटर्न, सैटर्न क्या होता है? न्याय के कारक होता है, न्याय के देवता होता है शनि देव, ठीक है। ये मानव जीवन का जो 36वां वर्ष होगा वो शनि देवता का होता है, ठीक है। और यह समय जो व्यक्ति के धन कमाने का होता है, जो शनि का जो जब प्रभाव रहेगा, ठीक है, 35 साल चक्र में, तो ऐसी कंडीशन में अगर शुभ कंडीशन में शनि की कंडीशन बनी हो जन्म कुंडली में, तो यहां पर धन कमाने का सहारा होता है, धन कमाता है शुभ कंडीशन में। अब ग्रस्त संतान को छोड़कर भी व्यक्ति सन्यासी, बैरागी या उदासी का उत्पन्न हो जाना, ऐसा ये 36वां जो वर्ष होगा तो शनि का होगा। उसके बाद जो पुनः फिर क्या करेगा, वह जंजाल भी कुछ महसूस नहीं होगा उसे। इस तरह शनि के दो पहलू होते, जमीन जायदाद और चालाकी का आकलन कोवा से शनि को याद किया जाता है। कविता ही मान लीजिए, पोयम। अब इतना चालाक होता है वो कोवा कि अगर वो हंडिया में थोड़ा सा पानी था, वो काफी गहराई में था, जहां तक उसकी जो चोंच होती है वो पहुंच नहीं पाती, वो प्यास नहीं बुझा पाता है। तो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा उसमें कंकड़ डालता है और पानी का वाटर लेवल ऊपर आता है, फिर वो अपनी प्यास बुझा लेता है, ठीक है। तो ऐसे में कितनी चालाकी होती है कौवे की, इतना चालाक यहां पर शनि का जो संबंध होता है उसका कौवा से बताएगा। चुस्ती, चालाकी, ये सब शनि प्लेनेट के अंदर, ठीक है। शीतल भाव। अब यहां पर शनि का जो प्रभाव की हम बात करें शनिदेव के, ठीक है, शनिदेव के प्रभाव की अगर हम बात ही करें कि शुभ समय पर अपने स्वभाव के नियम के अनुसार शुभ फल देंगे, कि बृहस्पति के भावों के अंतर्गत बैठा हुआ शनि कभी अशुभ फल नहीं देगा। मान लीजिए सेकंड भाव में, जहां हमने टिक मार्क लगाया, यहां शनि बैठा हो, या फिर 5th हाउस में, या फिर 9th हाउस में, या फिर द्वादश भाव में, इनमें अकेला प्लेनेट शनि बैठा हो तो शुभ फल देगा, अशुभ नहीं देगा। अब क्या होगा कि जो लाल किताब के अनुसार क्या है कि शनि का एजेंट क्या होगा, केतु देव। अब जो आयु की नाव को खेने वाला मल्ला कहलाता है। शनि का जब भी अशुभ प्रभाव हो तो काली वस्तुएं शनि की अर्थात सदैव ही अशुभ प्रभाव व्यक्ति पर डालेगी, हमेशा याद रखना। राहु या केतु के साथ भी शनि का संबंध हो जाए तो 9, 18, 27
और 36वें वर्ष में जहर का काम करेगी वस्तु, जहर उगलेगा, ऐसे भारी हानि पहुंचाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा, शनि की वस्तुओं का दान आम व्यक्ति को देने से अशुभ प्रभाव दूर हो जाता है। उदाहरण के लिए लोहे की वस्तुएं, चिमटा, अंगीठी, तवा, बादाम आदि गरीब वो या साधु संतों या फकीरों में दान देने से शनि का जो शुभ देंगे। अगर शनि के अशुभ होने पर जातक का रंग अंदर बाहर से काला पड़ जाता है, ठीक है, वह मौत का फंदा फैलाए और दिन के समय लोगों के सामने तो किसी भी कत्ल कर देगा, किसी का भी कत्ल कर देगा। और शनि बुरे सूर्य को लाकर खड़ा कर देगा तो फकीर को दान देने की जगह उसकी झोली में से माल निकाल लेगा। बेवफा प्रेमी, आग की घटनाएं व अंत में मौत भी दुर्घटना में होगी। या शनि का एजेंट राहु भी होगा, राहु का होगा, या शनि का एजेंट राहु होगा जो जहर शराब का भंडारी होगा। अगर मानव के जीवन पर अगर राहु की अब बात करें ना, राहु देव की 42वां वर्ष होगा राहु देव के प्रभाव में रहे। संसार के अंदर किसी की सोच विचार तथा जागते हुए व्यक्ति की बुद्धि में कल्पना की लहर को दूर विचार व नकल करने की प्रवृत्ति पैदा करता है राहु। यह ग्रह सब कुछ होते हुए भी कुछ ना होगा, यही राहु की असलियत होती है। दिमागी लहर का मतलब कि सब शत्रुओं से बचाव व उनका नाश करने वाली दिमाग की सोच होती है। तो उत्तम प्रभाव के समय जब चोट लगने से नीले रंग हो चुके तो शरीर को फूंक से ठीक करने वाला राहु हाथी सफेद होगा। हम केतु की बात कर लेते हैं, राहु की हमने बात कर ली, केतु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो इंसान के जीवन का जो 45वां वर्ष होगा वो केतु का होगा। ऐसे में सामाजिक कामकाजों को हल करने के लिए पाव की दौड़ धूप, इधर उधर से भाग दौड़ का समय होता है, ठीक है। अगर अशुभ कंडीशन में हो तो क्या होगा, पुत्र संबंधित परेशानी, गुप्त रोग भी याद देता है केतु ऐसी कंडीशन में। इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार भाग 4 में शनि राहु व केतु का इंसान के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसी टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार मित्रों।